ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार संपन्न हुआ था कल। पंचम अधिकरण का विचार अभी होना है। पंचम अधिकरण है अतिदेशात्मक अधिकरण। इस अधिकरण के अधिकरण सार के श्लोकों का प्रथम उच्चारण किया जाए। ब्रह्मणोपाम जन्म किम वा वह्निर्नाग्निर्जलोद्भवः विरुद्धत्वात् नीरजन्म ब्रह्मण सर्वकारणात् अग्नेराप इति श्रुत्या ब्रह्मणो वह्नि उपाधिकात् अपां जनिर्विरोधस्तु सूक्ष्मयोर्नाग्निनीरयोः। तो ब्रह्मणो अपां जन्म किं वा वह्ने। तो मुंडक में एक मंत्र आता है, ये तस्मात् जायते प्राण मनस्सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योति रापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। इसमें ये तस्मात् शब्द से ग्राह्य ब्रह्म से ही सारे कार्यों का जन्म बताया गया है। तो ये तस्मात् आपह जायन्ते, ऐसा अर्थ निकलेगा। जैसे ये तस्मात् जायते प्राण, ये तस्मात् जायते खम, ऐसे ये तस्मात् जायन्ते आपह। और ये तस्मात् का अर्थ है ब्रह्मण। तो ब्रह्म से जल की उत्पत्ति सीधे बता रही है मुंडक श्रुति। और ये अद्भ्य पृथ्वी अग्नेरापह ये श्रुति और तत्तेजो ऐक्षंत तद अपो असृजत, ये जो श्रुति है, यह श्रुति यानी छांदोग्य श्रुति तथा तैत्रीय श्रुति दोनों तेज से जल का जन्म बता रही है। और मुंडक श्रुति ब्रह्म से जल का जन्म बता रही है। तो इन दोनों श्रुतियों का आपस में विरोध होगा कि नहीं होगा? तो पूर्व पक्ष का कथन है दोनों समान बल वाली श्रुतियां होने से, मुंडक श्रुति भी और तैत्तरीय तथा छांदोग्य श्रुति भी समान बलवती होने से इनका आपस में विरोध हो जाएगा। विरोध होने से पूर्व पक्षी के अनुसार ये दोनों अप्रमाण हैं। अप्रमाण होने से जैसे पूर्व पक्षी का मत तत्व जिज्ञासु के लिए अग्राह्य है, ऐसे अप्रमाणभूत श्रुति का मत भी ब्रह्म कारणवाद अग्राह्य होगा। ब्रह्म में वेदांत समन्वय सिद्ध नहीं हो पाएगा। यही पूर्व पक्षी का अभिष्ट है। इस अभिप्राय से इस अधिकरण का पूर्व पक्ष आएगा। फिर दो पक्ष होंगे, एक देशी और सिद्धांती। ये दोनों श्रुतियों का आपस में अविरोध बताएं। तो एक देशी का मत है कि जो मुंडक श्रुति है वो जैसा बता रही है ऐसा माना जाए। तो मुंडक श्रुति ने ब्रह्म से जल का जन्म बताया है।
तो ब्रह्म ही जल की प्रकृति माना जाएगा एक दिशा के अनुसार। और अग्ने रापह, यहां पर जो अग्नि में पंचमी है वो क्रमार्थक हो जाएगी, जैसा पूर्व अधिकरण में था। वायु में पंचमी क्रमार्थक थी, यहां पर अग्नि से जो पंचमी विभक्ति आई हुई अग्नि शब्द से वह क्रमार्थक होगी एक देशी के मत के अनुसार। और ये बताएगी वो पंचमी कि ब्रह्म ने तेज को उत्पन्न करने के बाद जल को उत्पन्न किया, इतना वो पंचमी का अर्थ निकलेगा। इसलिए ब्रह्म प्रकृतिक ही आपका जल है, जल ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, ये एक देशी का मत रहेगा। तो पहले तो संशय बताया कि ब्रह्मणो अपाम जन्म किं वा वन्ने है, ये संशय अंतपाती दो कोटि हैं। उनमें से प्रथम कोटि अपाम जन्म ब्रह्मण, ये प्रथम कोटि, और दूसरी कोटि है अपाम जन्म वन्य। उनमें से प्रथम कोटि है एक देशी का मत, उसे यहां पर बताया जा रहा है। अग्नेर न जलोद्भव, एक देशी का कथन है। अग्नि से जल का उद्भव यानी जन्म नहीं होता। अग्ने है न जलोद्भव, तो कहा फिर किससे होगा? और अग्नि से जल की उत्पत्ति क्यों नहीं होगी? तो कहते विरुद्धत्वात्, विरोध होने से। अग्नि और पानी का विरोध है। अग्नि तो पानी को सुखाता है, जला देता है, इसलिए इन दोनों का आपस में विरोध होने से परस्पर विरोधी अग्नि और जल का कार्य कारण भाव नहीं होगा। अपने दाह्य जल को अग्नि उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो ये कहते हैं विरुद्धत्वात्, एक देशी कह रहे हैं जल और अग्नि का विरोध होने से अग्नि से पानी का जन्म नहीं मानना चाहिए। तो कहा फिर यदि अग्नि और पानी का विरोध मान रहे हो, इसलिए कार्य कारण भाव नहीं होगा, तो फिर जल का जन्म किससे होगा? ये जो एक देशी के प्रति प्रश्न होगा उसका उत्तर देते हैं एक देशी कि ब्रह्मणः सर्व कारणात् ब्रह्मणः नीरजन्म। नीर कहते हैं पानी को। तो सब का जो कारण है ब्रह्म, उसी से नीर का जन्म मानना चाहिए, जल का जन्म मानना चाहिए। ये एक देशी का मत हुआ। और सिद्धांत बताने के लिए द्वितीय सूत्र है, द्वितीय श्लोक है सूत्र। तो वह्नि उपाधिकात ब्रह्मणो अपाम जनिहि, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा है, सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। वह्नि उपाधिक जो ब्रह्म, यानी वह्नि भावापन्न जो ब्रह्म, वह्नि रूप से विवर्तित हुए ब्रह्म से अपाम जनि यानी जन्म, जल का जन्म होगा। कहा क्यों? तो तृतीयांत हेतु बताया, श्रुत्या अग्ने रापः इति श्रुत्या। अग्ने रापः संभूता, ये जो तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, यहां से ही संभूत पद की अनुवृत्ति उत्तर उत्तर जा रही है।
वो संभूति का प्रकरण है, उत्पत्ति का प्रकरण है। इसलिए संभूता पद की अनुवृत्ति अग्नेरापह में वहीं से आएगी। तो जैसे तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मन आकाश संभूत का अर्थ है कि ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ, ऐसे अग्नेः आपः संभूता, इसका अर्थ निकलेगा अग्नि भावापन्न ब्रह्म से जल की उत्पत्ति हुई, जल का जन्म हुआ। इस श्रुति के आधार पर वह्नि उपाधिक ब्रह्म से नीर का जन्म माना जाएगा, पानी का जन्म माना जाएगा। तो कहा, हमने तो कहा है कि अग्नि और पानी में विरोध है, उस विरोध का क्या होगा? तो कहते हैं कि स्थूल जो पंचीकृत अग्नि और पंचीकृत जल है, से स्थूल जल कहा जाता है, स्थूल अग्नि कहा जाता है। इनका आपस में विरोध होने पर भी ये तो कार्य रूप तत्व है। स्थूल अग्नि से स्थूल पानी का जन्म यहां नहीं बताया जा रहा है, अपितु अग्नेरापः, इस श्रुति में अग्नि शब्द से भी सूक्ष्म तेज को और आप शब्द से सूक्ष्म जल को लेना है। अपंचीकृत अग्नि और अपंचीकृत जल, ये दोनों सूक्ष्म हैं, इनका आपस में विरोध नहीं होता है। जो कार्यात्मक है स्थूल अग्नि और स्थूल पानी, इनका भले ही आपस में विरोध हो प्रत्यक्ष से, वह सूक्ष्म जल और सूक्ष्म अग्नि में विरोध नहीं होगा। इसी अभिप्राय से लिखा कि विरोधस्तु सूक्ष्मयो अग्नि नीरयो हो न, ऐसा अन्वय करना। सूक्ष्म जो अग्नि और नीर हैं, इनका आपस में विरोध नहीं होगा, विरोध नहीं है। तो इस प्रकार ये अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का विचार संपन्न होता है। सूत्र को देखिए, आपह प्रथमा बहुवचनांत एक ही पद है। पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति आती है अतस तथा ही आह की, ये 4 पद आ जाते हैं। अतः तथा ही आह, और अर्थ निकलता है, अतः शब्द बताएगा तेज को, वहां तो अतः शब्द मातरिस्वा को बता रहा था, सर्वनाम है ना, यहां आकर के अतः शब्द बताएगा तेज को। इसलिए अतः यानी तेजसः आपह जायन्ते, जायन्ते पद का अध्यार कर दीजिए। तो अतः यानी तेजसो, तेजस आपह जायन्ते, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी कि तेज से जल उत्पन्न होता है, तेज से जल का जन्म होता है, और तेज यानी तेज भावापन्न ब्रह्म, तेज उपाधिक ब्रह्म, उससे जल उत्पन्न हुआ। कहा क्यों? तो तथा ही आह, ये जो पद हैं अवशिष्ट, वो प्रमाण को बताने के लिए हैं। अग्नेरापः और तेजो अपः असृजत, यह वाक्य छांदोग्य वाक्य तथा तैत्रीय वाक्य,
तेज भावापन्न ब्रह्म से ही जल का जन्म बता रहे हैं। क्या होगा कि ब्रह्म तेज भावापन्न ब्रह्म को ही माना जाएगा कारण, केवल ब्रह्म को नहीं, जल के प्रति। अतस तथा ही आह इति अनुवर्तते इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। इस भाष्य की अवतरण टीका है। तो भाष्य की अवतरण टीका को देखिए। अतिदेशो अयम, तो टीकाकार इस अधिकरण का प्रकार बता रहे सूत्र का। अतिदेशात्मक सूत्र है और इसलिए पूर्व अधिकरण में जैसा था ऐसा ही इस अधिकरण में भी हो। तो पूर्व अधिकरण के सदृश ही इस अधिकरण में दो श्रुतियों का आपस में विरोध होने से पूर्व पक्ष और अपसिद्धांत द्वारा श्रुति द्वय का आपस में एक वाक्यत्व रूप बता करके एक देशी मत और फिर सिद्धांत, इसको बताने जा रहे हैं टीका में टीकाकार कि तथा ही आथर्वणे मुंडक ग्रंथे ये तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी इति मंत्रे अपाम ब्रह्मजत्वं श्रुतम् अग्नेरापः इति श्रुत्या तस्य विरोधो अस्ति न वेति संदेहे तुल्यत्वात् अस्ति विरोध इति पूर्व पक्षे। तो कहते हैं ये एक अथर्ववेद के मुंडक उपनिषद का मंत्र है। ये तस्मा जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च इत्यादि। यह मंत्र बता रहा है कि सभी कार्य ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं प्राण आदि, तो प्राण आदि में जल भी आ गया। तो अपाम यानी जल का जन्म ब्रह्म से बताया जा रहा है। अपाम ब्रह्मजत्वम श्रुतम इति मंत्रे, इस मंत्र में। और अग्ने रापः ये जो श्रुति है ये जल में अग्निजत्व बता रही है। तो जल में अग्निजत्व बताने वाली श्रुति के साथ जल में ब्रह्मजत्व को बताने वाली जो श्रुति है उसका विरोध होगा कि नहीं होगा, ये संशय बताया जा रहा है कि अग्नेराप इति श्रुत्या तस्य विरोधो अस्ति न वा। यानी ये तस्मा जायते प्राण इस मंत्र का अग्नेरापः इस श्रुति के साथ विरोध होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार का संदेह होने पर सिद्धांति का कथन यानी पूर्व पक्षी का कथन है कि तुल्यत्वात्। कहते हैं अग्निरापः ये तैत्रीय श्रुति भी श्रुति है, वेद है, और मुंडक श्रुति भी वेद है। तो दोनों में समान प्रामाण्य है, इसलिए समान बल होने के कारण क्या हो जाएगा, तुल्यत्वात् अस्ति विरोध। इन दोनों का आपस में विरोध है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर एक देशी का कथन है कि अपाम अग्निदाह्यत्वेन विरोधात् अग्निजत्व असंभवात् क्रमार्था पंचमी इति अविरोध इति अधिकाशंकायाम उक्त तेजो न्यायम अतिदिश्य व्याचष्टे अतः इति। तो ये कहते हैं कि जल
अग्नि का दाह्य है। क्या मतलब? जल का उच्छेदक है अग्नि और अग्नि का उच्छेद्य है जल। इनमें उच्छेद्य उच्छेदक भाव है, यानी निवर्त्य निवर्तक भाव है, इसलिए विरोध हो जाएगा। जो विरोधी होते हैं ये एक दूसरे को सहन नहीं करते, एक दूसरे को हटाने का प्रयास करते हैं। इसलिए क्या हुआ कि इनमें जल जो है अग्नि का दाह्य होने से उसमें अग्निजत्व असंभवात, अग्निजत्व असंभव है। इसलिए क्या माना जाएगा कि जल में अग्निजत्व बताने वाली जो श्रुति है अग्निरापः, इसमें पंचमी अपादान अर्थ में न मान करके क्रम अर्थ में मानी जाएगी। अपादान अर्थ में मानेंगे तो वो अग्निजत्व जल में बताएगी, और अग्नि का और पानी का तो विरोध है, इसलिए कार्य कारण भाव नहीं हो पाएगा, श्रुति बाधित अर्थक हो जाएगी। उस श्रुति का अर्थ बाधित न हो विरोध होने से, श्रुति के अर्थ में कोई विरोध प्रतीत न हो, श्रुति का प्रत्यक्ष के साथ भी विरोध न हो, इसके लिए क्या किया जाए कि वहां क्रम अर्थ में पंचमी मान ली जाए, क्रमार्था पंचमी। तो अपाम, हाँ, तो अपाम अग्निदाह्यत्वेन विरोधात अग्निजत्व असंभवात क्रमार्था पंचमी इति अविरोध। क्रम अर्थक पंचमी मानने से श्रुतियों का कोई विरोध नहीं होगा। ये एक देशी का कथन हो जाएगा। इति अधिक आशंकायाम, इस प्रकार की आशंका होने पर उक्त तेजो न्यायम अतिदिश्य व्याचष्टे, तो उक्त जो तेजो न्याय है, यानी तेज का वायु से जन्म बताने वाला अधिकरण है, उसी का अतिदेश करके व्याख्यान किया जा रहा है आपह इस सूत्र का, अतः इत्यादि से। तो भाष्य में है कि अतस तथा ही आह इति अनुवर्तते। आपो यानी पूर्व सूत्र से अतः तथा ही और आह इन चार पदों की अनुवृत्ति आई। तेजो को छोड़ करके बाकी सबकी अनुवृत्ति आई, पूरा सूत्र ही आया। और अर्थ निकलेगा आपह शब्द इन चारों शब्दों के साथ मिल करके और जायन्ते पद का अध्यार करके आपह सूत्र का अर्थ होगा कि आपो अतः यानी तेजसो जायन्ते, जल तेज से उत्पन्न होता है। का मतलब तेज भावापन्न ब्रह्म से जल का जन्म होता है, ये सिद्धांती कहेंगे। और यदि तेज से जल का जन्म मानेंगे तो एक देशी के मत का निराकरण हो जाएगा। इसलिए एक देशी पूछेंगे कि कस्मात, यानी कस्मात प्रमाणात, किस प्रमाण से आपने निश्चय कर लिया कि तेज से अग्नि का जन्म है, इस अर्थ का निश्चयक प्रमाण कौन सा है? तो श्रुति प्रमाण बता रहे हैं सिद्धांती, तथा ही आह की व्याख्या करते हुए कि तथा ही आह यानी तद अपो असृजत और इति और अग्ने रापह इति च, यानी तद अपो असृजत ये छांदोग्य वचन और अग्ने रापह यह तैत्रीय वचन ऐसा ही बता रहा है कि तेज ने अग्नि को उत्पन्न किया है। ये छांदोग्य वचन बता रहा है तद अपो असृजत, तद यानी तेज, तेज ने
जल को बनाया। और अग्निराप यहां पंचमी प्रकृति अर्थ में ही होने से अग्नि से जल का जन्म हुआ, ये अर्थ निकलता है। सती वचने नास्ति संशय, इस भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। प्रत्यक्ष विरोधे कथम अपाम अग्निजत्व निर्णय तत्राह सती वचन इति। तो प्रत्यक्ष विरोधे कहते हैं हम प्रत्यक्ष से देख रहे हैं अग्नि और पानी का दाह्य दाहक भाव संबंध, उच्छेद्य उच्छेदक भाव संबंध, तो ये विरोध है। तो एक दूसरे के विरोधी अग्नि और तेज का प्रत्यक्ष से विरोध सिद्ध है, तो उनमें कार्य कारण भाव कैसे मानोगे? श्रुति भी प्रत्यक्ष प्रमाण विरुद्ध अर्थ को कैसे बताएगी? ये प्रश्न हुआ। इसका उत्तर देने के लिए भाष्कर भगवान ने कहा कि सती वचने नास्ति संशय, यदि श्रुति बता रही है तो उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और इसका अर्थ कर रहे हैं सती वचने नास्ति संशय का अभिप्राय बता रहे टीकाकार। त्रिवृत कृतयो अपतेजसोर विरोधेपि अग्नेरापः इति वचनात् अतीन्द्रिययोः तयोर नास्ति विरोध इति निर्णीयते इत्यर्थ। त्रिवृत कृत का मतलब स्थूल, जो जल और अग्नि है, इनका आपस में विरोध होने पर भी त्रिवृत कृतयोः रप तेजसो, अब तेजसो का मतलब जल और तेज में विरोध होने पर भी अग्नेरापः इस वचन के आधार पर ये माना जाएगा कि जो अतीन्द्रिय तयोहो यानी अप तेजसो, अतीन्द्रिय जल और तेज है, सूक्ष्म जल सूक्ष्म तेज, अपंचीकृत कहो या अत्रिवृत कहो, जल और तेज ये है अतीन्द्रिय तेज, उनका आपस में कोई विरोध नहीं माना जाएगा। तो अतीन्द्रिययोः तयोर नास्ति विरोध इति निर्णीयते इत्यर्थ। भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है तेजसस्तु इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है। न केवलम श्रुत्य अविरोध ज्ञानाय अयम अतिदेशः किंतु पंचभूतोत्पत्ति क्रम निर्णयार्थं च इत्याह तेजसस्तु इति। तो कहते हैं ये जो आपह इत्यादि अतिदेशात्मक अधिकरण है, इसका आरंभ केवल मुंडक श्रुति का और तैत्रीय तथा छांदोग्य श्रुति का विरोध निवृत्त करने के लिए, अविरोध दिखाने के लिए मात्र है, ऐसी बात नहीं। अपितु ये जो पंचभूत उत्पत्ति का क्रम है, उस क्रम का भी निर्णय करने के लिए आपह इस अतिदेशात्मक सूत्र का आरंभ है। यानी पांचों भूतों की उत्पत्ति बताई जा रही है, और पांचों भूतों की उत्पत्ति का क्रम जो यहां बताया वो रहेगा। इस अभिप्राय से लिखा कि न केवलम श्रुति अविरोध ज्ञानाय अयम अतिदेश, आपह इत्याकारक अतिदेशात्मक जो अधिकरण है, यह केवल मुंडक श्रुति और तैत्रीय श्रुति के आपस में अविरोध
ज्ञापन के लिए मात्र हैं ऐसी बात नहीं। पंचभूत उत्पत्ति क्रम निर्णय के लिए भी यह अतिदेशात्मक अधिकरण है। इस अभिप्राय से वाक्य लिखते हैं भाष्यकार भगवान, तेजसस्तु सृष्टिम व्याख्याय पृथिव्याः व्याख्यास्यन् अपो अंतरियाम इति आपः इति सूत्रयाम बभूव। तेजसस्तु में एक स छूट गया है, ज और स के बीच में पूरा एक स होना चाहिए। तेजसस्तु जैसे टीका में लिखा है ऐसा, यानी तेजसः सृष्टिम व्याख्याय पृथिव्याः सृष्टिम व्याख्यास्यन् ऐसे लगाना। यदि हम यानी भगवान वेद व्यास जी ने आपह इस सूत्र को बनाते समय इसका ध्यान रखा, उनका ये अभिप्राय रहा कि यदि हम पूर्व सूत्र से वायु से तेज की उत्पत्ति बताएंगे और तेज की उत्पत्ति के बाद सीधे पृथ्वी की उत्पत्ति को बताएंगे, पृथ्वी अधिकार रूप शब्दांतरेभ्य इस अधिकरण से बीच में आपह यह अतिदेशात्मक अधिकरण नहीं बनाएंगे, तो जल को एक प्रकार से छोड़ दिया। जल का ये हो जाएगा, एक क्रम निकल जाएगा। ऐसा न हो, इस अभिप्राय से वेद व्यास जी ने आपह ये सूत्र बनाया। ये इसे तेजसस्तु इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान कहते हैं कि तेजसस्तु सृष्टिम व्याख्याय, तेज की सृष्टि की व्याख्या हो गई पूर्व सूत्र से, चौथे अधिकरण से। तो चौथे अधिकरण से तेज की व्याख्या करके, तेज की सृष्टि बता करके यदि सीधे पृथ्वी अधिकार रूप शब्दांतरेभ्य यही सूत्र बनाएंगे, पृथ्वी की सृष्टि बताने वाले श्रुति की व्याख्या रूप सूत्र बनाएंगे, तो आपो अंतरियाम, जल को एक प्रकार से छोड़ दिया जाएगा, मैं छोड़ने वाला हो जाऊंगा, बीच में से वो छूट जाएगा। ऐसा न हो इति, यानी इसलिए आपह इति सूत्रयाम बभूव, सूत्रयाम बभूव का करता है सूत्रकार, भगवान सूत्रकार। भगवान सूत्रकार ने आपह इस सूत्र की रचना की कि कहीं जल छूट न जाए। एक वाक्य टीका में है, तस्मात् तेजो भावापन्ने ब्रह्मणि श्रुति समन्वय इति सिद्धम। तो तेजो भावापन्न ब्रह्म में श्रुति का समन्वय वेदांत सिद्धांत के अनुसार होगा। अग्निरापह इस श्रुति का भी, और तद आपो असृजत इस श्रुति का समन्वय तेज भावापन्न ब्रह्म में होता है। ये इस अधिकरण के द्वारा बताया गया। अब इस पाद का छठा अधिकरण है पृथ्वी अधिकार अधिकरण। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार का उच्चारण किया जाए। ता अन्नमसृजन्तेति श्रुतमन्नं यवादिकं पृथ्वी वा यवाद्देव लोके अन्नत्व प्रसिद्धितः भूताधिकारात् कृष्णस्य रूपस्य श्रवणादपि
तथाभ्य पृथ्वीत्युक्ते अन्नम पृथ्व्यन्न हेतुतः तो ता अन्नम असृजंत इति श्रुतम अन्नम यवादिकम पृथ्वी वा। यहां तक संशय है। प्रथम श्लोक में उत्तरार्ध में भी दो पद संशय के लिए ही है। तो छांदोग्य में आता है तेज ने जल को उत्पन्न किया, तद अपो असृजत, ये वाक्य हुआ। उसके बाद ताहा आप ऐक्षंत बभ्य श्याम प्रजाये मही इति। तो ताहा आपह यानी तेज के द्वारा सृष्ट जल ने ईक्षण किया। जल ने ईक्षण किया का मतलब जल भावापन्न ब्रह्म ने ईक्षण किया। जल उपाधिक सूक्ष्म जल उपाधिक ब्रह्म ने ईक्षण किया कि बहुत हो जाऊं, और फिर अपने इस ईक्षण को साकार करते हुए ताहा अन्नम असृजंत। तो ताहा यानी आपह, ताहा आपह, अन्नम असृजंत। ताहा प्रथमा का बहुवचन है, असृजंत का कर्ता है, और अन्नम ये एक वचन है, आपका द्वितीय का एक वचन। तो अर्थ निकलता है कि पानी ने अन्न को बनाया। तो ये जो श्रुति है ताहा अन्नम असृजंत, इस श्रुति में प्रयुक्त जो अन्न शब्द है, इस अन्न शब्द के अर्थ के विषय में संशय है कि ताहा अन्नम असृजंत इस वाक्यस्थ अन्न शब्द का अर्थ इस समय हम जिसे अन्न कहते हैं, गेहूं चावल दाल आदि को, वही ताहा अन्नम असृजंत में अन्न शब्द का अर्थ है व्रीह्यवादी, या अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है। ताहा अन्नम असृजंत इस वाक्य में अन्न शब्द व्रीह्यवादी के लिए आया है कि पृथ्वी रूप जो भूत है पांच भूतों में से, उस पृथ्वी रूप भूत को बताने के लिए अन्न शब्द आया। ये संशय हुआ। ये संशय होने पर यदि अन्न शब्द का अर्थ व्रीह्यवादी ही अन्न होगा खाने योग्य, तब तो अर्थ निकलेगा पानी से छांदोग्य श्रुति बता रही है व्रीह्यवादी का जन्म है, और तैत्रीय श्रुति बता रही है अद्भ्य पृथ्वी, पानी से पृथ्वी का जन्म हुआ। तो ये दोनों श्रुति पानी को अलग अलग अर्थ की प्रकृति बता रहा है। छांदोग्य वचन तो बता रहा है कि पानी व्रीह्यवादी रूप खाद्य अन्न की प्रकृति है, उसका कारण है, पानी से उसका जन्म होता है व्रीह्यवादी रूप अन्न का। और तैत्रीय श्रुति बता रही है पानी से पृथ्वी रूप भूत का जन्म होता है। तो इन दोनों श्रुतियों का आपस में विरोध होगा कि नहीं होगा? पानी का एक तो कार्य बता रही है श्रुति अन्न को, और एक श्रुति कार्य बता रही है पृथ्वी रूपी भूत को। तो अलग अलग कार्य पानी का बताने वाली श्रुतियों का आपस में विरोध होगा, ये पूर्व पक्ष रहेगा। और श्रुतियों का आपस में विरोध होगा तो अप्रमाण हो जाएगी श्रुतियां। जिन श्रुतियों का आपस में विरोध है वे प्रमाण नहीं हो सकती। इसलिए श्रुति अप्रमाणभूत श्रुति का मत जिज्ञासु के लिए हमारे मत के तरह ही अग्राह्य है। इस अभिप्राय से
पूर्व पक्ष रहेगा। और एक देशी यहां भी आएंगे और सिद्धांती भी आएंगे। तो ये कहा कि ताहा अन्नम असृजंत इति श्रुतम अन्नम यवादिकम वा यवादिकम पृथ्वी वा। तो ता अन्नम असृजंत इस वाक्य में श्रुत अन्न शब्द का अर्थ यवादि है या पृथ्वी है। तो पूर्व पक्षी का कथन रहेगा पहले बीच क्या कि यवादि एव, कहते ता अन्नम असृजंत इस वाक्यस्थ अन्न शब्द का अर्थ यवादि ही है। क्यों? तो कहते हैं लोके अन्नत्व प्रसिद्धित, लोक में अन्न शब्द का अर्थ यवादि ही है, यवादि में ही अन्नत्व की प्रसिद्धि है। तो वेद में प्रयुक्त शब्दों का लोक प्रसिद्ध अर्थ लिया जाता है यदि विरोध न हो तो लोक में अन्नत्व की प्रसिद्धि पृथ्वी में नहीं है। पृथ्वी को कोई अन्न नहीं कहता, और जौ, चावल, दाल, गेहूं इत्यादि को अन्न कहते हैं लोग। इसलिए अन्नत्व की प्रसिद्धि लोक में व्रीह्यवादि में होने से अन्न शब्द लोक में व्रीह्यवादि में प्रसिद्ध हुआ। और वेद में भी शब्द का लोक में प्रसिद्ध जो अर्थ है वही लिया जाता है। तो यहां लोक में व्रीह्यवादि प्रसिद्ध अर्थ है अन्न का, इसलिए वेद में भी वही लो। ये हेतु बताया पूर्व पक्षी ने कि यवादि एव यानी ता अन्नम असृजंत इस वाक्यस्थ अन्न शब्द का अर्थ यवादि ही है। क्यों? तो कहते हैं लोके अन्नत्व प्रसिद्धित, लोक में यवादि में अन्नत्व की प्रसिद्धि होने से, यानी अन्न शब्द के अर्थ के रूप में यवादि की ही प्रसिद्धि लोक में होने से यवादि को ही श्रुतिस्थ अन्न शब्द का अर्थ माना जाए। सिद्धांत है अन्नम पृथ्वी, चौथे पाद के जो शुरू वाले दो पद हैं दूसरे श्लोक के, अन्नम पृथ्वी अन्न हेतुतः। तो यहां पर अन्नम पृथ्वी ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। अन्नम यानी ता अन्नम असृजंत इस वाक्यस्थ अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है, अन्नम पृथ्वी का अर्थ निकलेगा। क्यों? कहते इसलिए कि कार्य का वाचक जो शब्द है वो कारण में प्रयुक्त हुआ। पृथ्वी व्रीह्यवादि रूप अन्न की प्रकृति है। स्वयं श्रुति आगे कहेगी पृथ्व्या औषधय, पृथ्वी से औषधि, औषधि है व्रीह्यवादि, उनकी उत्पत्ति होती है, वो प्रकृति है। तो अन्न का हेतु पृथ्वी होने से अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है। तो अन्न हेतु तो एक हेतु बताया, और दूसरा एक हेतु बताया कि अद्भ्य पृथ्वी इति उक्ते, अद्भ्य पृथ्वी संभूता, यह आएगा। तैत्रीय में जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है ऐसा कहा गया है। इसलिए तैत्रीय श्रुति के अनुरोध से छांदोग्य श्रुति में जल से उत्पन्न होने वाला जो बताया है अन्न वह पृथ्वी ही होगा। जल का कार्य अन्न शब्द से जो बताया गया है छांदोग्य में वो पृथ्वी रूप कार्य होगा, क्योंकि दूसरी श्रुति में यानी तैत्रीय श्रुति में जल के कार्य के लिए सीधे पृथ्वी का प्रयोग है, अद्भ्य पृथ्वी यहां।
तो इसलिए ता अन्नम असृजंत में जो जल का कार्य अन्न शब्द से बताया गया है, वह भले ही अन्न शब्द का प्रयोग हुआ है लेकिन वो पृथ्वी के लिए ही हुआ है। ये आद्य पृथ्वी इति उक्ते, इसका अर्थ निकलेगा। और भी हेतु बताते हैं, दो और हेतु बताए हैं। भूताधिकारात कहते हैं तत्तेजो असृजत तद अपो असृजत इत्यादि जो प्रकरण आया है, भूतों की उत्पत्ति का प्रकरण है। छांदोग्य श्रुति उपनिषद में 6ठे अध्याय में जहां ये वाक्य आया है ता अन्नम असृजंत, ये भूत की उत्पत्ति के प्रकरण में आया है। पूर्व में दो भूतों की उत्पत्ति बताई गई है और यहां बीच में ही पृथ्वी रूप भूत को छोड़ करके खाद्य रूप जो अन्न है, चावल दाल आदि, उसको कैसे बताया जाएगा? उसको बताएंगे तो प्रकरण का विरोध हो जाएगा ना। इसलिए अन्न शब्द से प्रकरण के अनुरोध से, भूतों का प्रकरण होने से भूत को ही लिया जाएगा। तो कौन से भूत को लिया जाएगा? तो अन्न का कारणभूत जो पृथ्वी रूप भूत है उसको लिया जाएगा। इसलिए अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी निकलेगा। ये भूताधिकारात से बताया। और एक हेतु बताते हैं कृष्णस्य रूपस्य श्रवणाद अपि। तो ये कहा गया त्रिवृत्कृत अग्नि में जो रोहित रूप प्रतीत होता है, यद रोहितम रूपम अग्नेः यद रोहितम रूपम तद तेजस और यद शुक्लम तद अपाम यद कृष्णम तद अन्नस्य। तो त्रिवृत्कृत अग्नि में जो लाल रूप दिखता है वह अत्रिवृत यानी सूक्ष्म तेज का है, और जो शुक्ल रूप है वह सूक्ष्म जल का है, और जो कृष्ण रूप है वो अन्न का है। तो पृथ्वी का तो कृष्ण रूप देखने को मिलता है, और आपके व्रीहयवादि जो हैं चावल आदि, इनका तो कृष्ण रूप थोड़ा ही होता है, और वो अग्नि में इनका रूप वो थोड़ा ही। तो सूक्ष्म जल और सूक्ष्म तेज का रूप वहां पर बताया है, तो उसके अनुरोध से सूक्ष्म पृथ्वी के ही रूप को बताया जाएगा। इसलिए अन्न शब्द का अर्थ वहां पर सूक्ष्म पृथ्वी निकलेगा। कृष्णस्य रूपस्य श्रवणादपि, वाक्य शेष में अन्न के रूप में कृष्ण रूप का श्रवण होने से भी कृष्ण रूप वाली सूक्ष्म पृथ्वी को ही अन्न शब्द से लिया जाएगा। ये इस प्रकार अधिकरण सार का विचार पूरा होगा। हाँ, अन्न हेतु यानी तो फिर यानी अन्न शब्द का प्रयोग क्यों किया? तो अन्न पृथ्वी के लिए अन्न शब्द का प्रयोग, वो अन्न का हेतु होने से अन्न शब्द का प्रयोग हुआ। जैसे पृथ्वी को उसके कार्य विशेष से बताया जा सकता, ऐसे कार्य विशेष में कारण का वाचक शब्द प्रयोग होता है, ऐसे कारण के लिए कार्य विशेष का भी प्रयोग होता है। वो आयुर्वै घृतम, इसमें कार्य के लिए वो कारण के शब्द का प्रयोग, यानी आयु का निमित्त है घृत, तो इसलिए उसे आयु कहा गया। ऐसे अन्न की कारण पृथ्वी होने से उसे अन्न शब्द से कहा गया। यानी घृत को ही आयु क्यों कह रहे हैं? आयुर्वै घृतम, यहां पर वो आयु ये कार्य है घृत का, और कार्य के वाचक शब्द से कहा जा रहा है उसके कारण को। हैं?
तो आयुर्वेय घृतम कहते हैं गाय के घी को। तो आजकल ये लोग भी कह रहे हैं कि उससे कोई ब्लॉकेज आदि नहीं होते हैं, ऐसा कह रहे थे चंडीगढ़ वाले। तो ता ऐक्षंत इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले थोड़ा भाष्य को देखिए। सूत्र तो बाद में आएगा कि ता आपह ऐक्षंत बभ्यश्याम प्रजाये मही इति। इतना तो विषय को बताने के लिए वाक्य है। ताहा आप ऐक्षंत बभ्यश्याम प्रजाये मही इति। तो ये कहते हैं कि ता आपह छांदोग्य श्रुति का वचन है, यानी तेज से सृष्ट जो जल है, यानी जल भावापन्न ब्रह्म है, उस ब्रह्म ने ईक्षण किया। क्या ईक्षण किया कि बभ्य श्याम, बहुत हो जाऊं। तो कैसे बहुत हो जाओगे? तो प्रजाये मही, तो प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न हो जाऊं, ऐसा ईक्षण जल भावापन्न ब्रह्म ने किया। और फिर अपने इस ईक्षण को साकार करने के लिए ताहा अन्नम असृजंत, ताहा यानी ईक्षण कर्त्री आपने, ईक्षण करने वाले तेज ने, यानी तेज भावापन्न ब्रह्म ने, जल ने, ईक्षण करने वाले जल ने, यानी जल भावापन्न ब्रह्म ने क्या किया कि अन्नम असृजंत, अन्न को बनाया। ताहा अन्नम असृजंत इति श्रूयते। इस वाक्य में अन्न के द्वारा, क्या नाम, जल के द्वारा अन्न सृष्ट हुआ, ऐसा सुना जा रहा है। तो इसमें संशय होता है, तत्र संशय। तो ताहा अन्नम असृजंत, इस वाक्य का अवतरण है टीका में कि विषयम उक्त्वा अन्न शब्द महाभूत प्रकरणाभ्याम संशयम आह ता इति। तो कहते हैं विषय को बता करके अन्न शब्द और महाभूत प्रकरण को लेकर के संशय बताया जा रहा है। तत्र क्या नाम, ताहा अन्नम असृजंत इति श्रूयते तत्र संशय इत्यादि से क्या संशय है कि किम अनेन अन्न शब्देन व्रीहि यवादि अभ्यवहार्य च ओदनादि उच्यते किं वा पृथ्वी इति। तो कहते हैं अनेन अन्न शब्देन, यानी ता अन्नम असृजंत, इस वाक्यस्थ अन्न शब्द को अनेन अन्न शब्देन से लीजिए। तो इस श्रुतिस्थ अन्न शब्द से व्रीहि यवादि रूप जो अभ्यवहार्य अन्न है, अभ्यवहार्य कहते हैं खाद्य अन्न को, अभ्यवहार्य का अर्थ कर दिया टीका में भक्षम, खाने योग्य जो अन्न है, उसी को यहां पर अन्न शब्द बता रहा है अथवा पृथ्वी को बता रहा है। वो अभ्यवहार्य अन्न कौन है? ओदन आदि, यानी भात आदि। उसका वाचक अन्न शब्द है या पृथ्वी रूप भूत का वाचक है? इति संशय, उस अन्न शब्दार्थ के विषय में यह संशय है। उस श्रुतिस्थ अन्न शब्दार्थ को लेकर के ये संशय हुआ। टीकाकार थोड़ी टीका को देखिए। अभ्यवहार्य शब्द का अर्थ भक्षम कर दिया, और ये कहते हैं अत्र श्रुतौ यदि अन्नम ओदनादिकम,
तदा अभ्य पृथ्वी इति श्रुत्या विरोध, और यदि पृथ्वी तदा न विरोध इति फलम बोध्यम। यदि ता अन्नम असृजंत इस वाक्यस्थ अन्न शब्द का अर्थ व्रीह्यवादी हो जाएगा, तब तो अभ्य पृथ्वी इस तैत्रीय श्रुति के साथ ता अन्नम असृजंत इस छांदोग्य श्रुति का विरोध हो जाएगा। और यदि छांदोग्य श्रुति में अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी रूप भूत ही करेंगे तो विरोध नहीं होगा। ऐसे ये पूर्व पक्षी और सिद्धांत में फल भेद हो जाएगा। और इस अधिकरण का पृथ्वी अधिकार रूप जो अधिकरण और पहला जो आप अधिकरण हुआ, इनका आपस में क्या संबंध है? उत्तर अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ संबंध बताना पड़ता है ना। तो कहते हैं दोनों का संबंध है। पूर्व अधिकरण में विचारणीय विषय है जल रूप जो भूत, और इस अधिकरण में विचारणीय विषय है आपका पृथ्वी। तो दोनों में विचारणीय विषय अलग अलग होने से इन दोनों को कहा जाएगा आप क्या नाम, एक का कारण है पृथ्वी, कार्य है इस अधिकरण का विषय, और पूर्व अधिकरण का विषय जल है, वो कारण है। तो कार्य कारण भाव संबंध पृथ्वी और जल में है। पृथ्वी कार्य है, जल कारण है। तो दोनों अधिकरणों के प्रतिपाद्य विषय में, विचारणीय विषय में कार्य कारण भाव होने से दोनों अधिकरणों का आपस में संबंध बन जाएगा। ये कहा अपृथ्वियो कार्य कारण भावात अधिकरण संगति। अप यानी जल है पूर्व अधिकरण का विचारणीय विषय, और पृथ्वी है इस अधिकरण का विचारणीय विषय। दोनों में कार्य कारण भाव होने से अधिकरण संगति, पूर्व अधिकरण और इस अधिकरण का आपस में संबंध बनेगा। अन्न श्रुति और पूर्व पक्ष का आधारभूत हेतु है अन्न पद का प्रयोग, अन्न श्रुति यानी अन्न पद। और वहां छांदोग्य में बताया गया कि जब वृष्टि अधिक होती है तो अन्न भी पर्याप्त होता है। और ये जो बताया गया लिंग, तो अन्न श्रुति और वृष्टि भवन रूप जो लिंग, इसके आधार पर अन्न शब्द का अर्थ व्रीह्यवादी रूप अन्न करना चाहते हैं वो पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी का आधार ये दो रहेंगे, वृष्टि भवन रूपी लिंग और अन्न पदात्मिका श्रुति। इसलिए कहते हैं कि अन्न श्रुति वृष्टि भवनत्व लिंगाभ्याम संशय पूर्व पक्ष। और तदेव, ये तो आगे वाली जो श्रुति आ रही है, तस्माद यत्र क्वच वर्षति तदेव भूयिष्ठम अन्नम भवति इत्यादि, उसमें जो तदेव शब्द है उसका अर्थ करते तत्रैव। उससे पहले भाष्य भी है, इसको भी देखना पड़ेगा। तो ये यहां तक हुआ। बाकी तत्र प्राप्तम तावद व्रीह्यवादी ओदनादि वा परिगृहीतव्यमिति, ये पूर्व पक्ष को पहले बता रहे भाष्य में। इस पर चर्चा हम लोग परसों करेंगे।